अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान साहब की मिली भगत ने हुकूमत को दो तरफ से नुकसान पहुँचा दिया। यानी एक तरफ तो हुकूमत के एहतसाब बयानी है जिसको इमरान खान साहब बहुत शद्दुमद के साथ आगे बढ़ाने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं, उसको नुकसान पहुँचाया। उसके साथ साथ अपने एक दरीना दुश्मन को भी घर भेजने की राह हमवार की। ना सिर्फ ये कि अपना उन्होंने दोनों मकासद हासिल किए बल्कि रोज़ रोज़ की ब्रीफिंग देकर कप्तान के कान भी पका दिए और कप्तान इस लेवल तक पहुंच गए कि उन्होंने कई जगहों पर जाकर ना सिर्फ शटअप कॉल दे दी बल्कि एक ऐसा फैसला भी ले लिया जिसने इन दोनों की उम्मीदों के ऊपर पानी भी फेर दिया। ये क्या सूरत हाल है? बाबर अवान साहब और फ़रोग़ नसीम साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे थे, किसको घर भेजा गया, क्यों घर भेजा गया, और जो आने वाला है और जो आ गया है बल्कि उसने इमरान खान साहब को एक अहम मकसद यानी एहतसाब बयानिए पर अमल दरामद के लिए और उनके बदतरीन हरीफों को जेल के अंदर धकेलने के लिए किस तारीख की डेडलाइन दी है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली एक अहम तरीन कार्रवाई की जो लाहौर से मुतल्लिक है, यानी रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ काला दम करार दिया गया था बल्कि इस मनसूबे पर काम रोकने का हुक्म भी जारी किया गया था। लेकिन इस हुक्म के बावजूद पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा था बल्कि खुद हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर साहब ने मीडिया पर आकर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया था कि इस प्रोजेक्ट पर और इस अथॉरिटी के तहत जो कायम की गई थी एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए वो अपना काम जारी रखेगी और हम अपना मामला लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर उन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली उस मुकाम पर जाकर अपने वीडियो पैगाम को रिकॉर्ड कराया जो रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के लिए एक जिसे हम कह सकते हैं नुक्ता आगाज़ था, यानी वहीं से काम का आगाज़ होना था। इमरान खान साहब ने उस मौके पर जाकर इनफैक्ट लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ अर्जी भी की थी और साथ साथ ऐलान भी किया था कि जनाब अब हम ये मामला लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो ये मामले लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने इस जो अपीलों की इब्तदाई समाअत की है और उसके साथ साथ इन अपीलों की इब्तदाई समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो है मुअत्तल कर दिया है और हुकूमत पंजाब को इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की इजाज़त भी दे दी है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था अपने एक मुख्तसर फ़ैसले में कि जनाब वो तमाम एरियाज़ जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मीनें एक्वायर करके असल मालिकान को अदायगियाँ भी कर दी हैं वहाँ पर वो उन एरियाज़ के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो अपने इस प्रोजेक्ट को जारी रख सकती है। अलबत्ता बाकी जो ज़मीन बच गई है जिसकी अभी एक्वायर जिसको नहीं किया गया और जिनके मालिकान को अदायगियाँ नहीं हुई उस मामले को अभी फ़िलहाल मार्ज़े इल्तवा में रखा जाएगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हर किस्म के काम करने से रोक दिया गया है। लेकिन अब जो सरकार का काम है वो अब नहीं रुकेगा और वो चलता ही रहेगा क्योंकि ये अब इस मामले के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनफैक्ट इसको अपने लिए ज़िंदगी और मौत का एक मसला बना लिया और वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज इस केस के अंदर एक बात साबित हो गई कि जो इमरान खान साहब ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट की साइट पर जाकर जो अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया था और उसमें उनका ये कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर उनको इस बारे में हम ब्रीफ करेंगे कि असल में ये प्रोजेक्ट है क्या। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस एजाजुल एहसन के सामने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वकला बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो गए बल्कि उनको अदालत की तरफ से सरजनिश का सामना भी करना पड़ा क्योंकि अदालत के सवालात के जवाबात पंजाब गवर्नमेंट के वकला यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल जो और दीगर एडवोकेट जनरल साहब जो मौजूद थे उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे और जो वकला थे वो एक दूसरे की कानाफूसी करते रहे जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन है उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर आ तो गए हैं, आप ये बताएं कि आपको रिलीफ क्या चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने इस नुक्ते की वजाहत करनी है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में गलती क्या है। आप बगैर तैयारी के यहाँ पर आ गए हैं और तैयारी के बगैर आने के बाद आपने कानाफूसी करके वो जो है इसी को अपना चैम्बर
पर समझ लिया और यहीं पे आपने इस्लाह मशवरों का आगाज़ कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल रहसन ने कहा मुजमूई तौर पर 18 दरखास्तें थीं, एक में फ़रीक ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट में पेश किया था। तकनीकी नकात में मत जाएँ, ठोस बात करें। रिकॉर्ड के मुताबिक मनसूबे के लिए ज़मीनों का हसूल भी चैलेंज किया गया था। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी ना करें। और इस मामले पर और इस किस्म की सरजनिश करने के बाद अदालत उज़्मा ने आखिरकार इमरान खान साहब के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए उनको थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ फ्राहम किया है और पंजाब हुकूमत को काम जारी रखने की इजाज़त दी है। अब देखना ये है कि इसका हतमी फ़ैसला क्या आता है। इम्कान तो ये है क्योंकि अब अगर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है तो वो रावी रिवर प्रोजेक्ट इतना छोटा सा होगा नहीं कि 100, 150, 200 कनाल ज़मीन के ऊपर मुकम्मल हो जाए। वो 1.5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल एक नया शहर बसाने का मंसूबा है और उसके लिए अगर काम का आगाज़ की इजाज़त दे दी गई है तो फिर यकीनी तौर पर यह काम आगे ही बढ़ेगा और एक रस्मी कार्रवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस बात की इजाज़त दे देगी। इमरान खान साहब, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी तमाम ATMs तसल्ली रखें, कोई काम नहीं रुकने वाला। लेकिन जो काम अब इस्लामाबाद में डल रहा है और इमरान खान की काबीना के अरकान डल रहे हैं वो रुकने वाला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी काबीना के अरकान जिस तरीके से एक दूसरे की जड़ें काटने में सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो भी अपनी मिसाल आप है। अब अगर हम देखें इमरान खान साहब का जो एहतसाब बयानिया था उसके जो सुर्खील थे, यानी उस एहतसाब बयानिया को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने, यानी इमरान खान साहब के तमाम सियासी मुखालिफिन को जेलों में जो बंद करना था उसकी जिम्मेदारी थी शहजाद अकबर साहब के पास। और शहजाद अकबर साहब ने इस मामले के लिए अपनी भरपूर काविशें इस्तेमाल की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब को के जो दो और मुतमदीन हैं जो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, दूसरे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। अब जब डॉक्टर बाबर अवान और फ़रोग नसीम साहब ने देखा कि जनाब शहजाद अकबर साहब तो सबके पर काट रहे हैं, तो उन्होंने एहतसाब बयानिए के ऊपर अपना एक अलग बयानिया बनाया और इमरान खान साहब के सामने पेश करना शुरू कर दिया। और हर रोज़ जो शरीफ फैमिली है और अपोजिशन के दीगर रहनुमा हैं जिनमें आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह और दीगर तमाम लोग भी शामिल हैं, उनके हवाले से मुकदमात की पेशरफ्त के हवाले से इमरान खान साहब को डेली ब्रीफिंग्स देने के अमल का आगाज़ कर दिया। और उसका मकसद ये था कि ये बात इस्टेब्लिश की जाए कि शहजाद अकबर इस काम के लिए 100% मिसफिट है, लिहाजा हम जिसको कहते हैं उसको ये जो है वो जिम्मेदारियां वो अदा की जाएं। और आखिरकार आपको पता है कि रोज़ रोज़ जब कान में बात डाली है तो आखिरकार कान वो बात सुनने के आदी भी हो जाते हैं और दिमाग खुद ब खुद उस तरफ सोचने पर मजबूर हो जाता है। इमरान खान साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि वो बड़े कच्चे कानों के हैं, जो बात उनके कान में आ जाए तो बस वो उस पर अमल दरामद करते हैं और उसके बाद दाएं बाएं नहीं देखते। हुआ ये कि इन दोनों की मिली भगत के बाद आखिरकार शहजाद अकबर साहब को घर भेज दिया गया और मुसद्दक अब्बासी साहब को उनकी जगह पर तैनात कर दिया गया। अब एक रिपोर्ट छपी है आज के अखबारात में, रोज़नामा दुनिया में, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तारिक अजीज़ साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उनकी ये एक बाईलाइन खबर है और इस बाईलाइन खबर के अंदर वो ये इस बात का इंकशाफ करते हैं कि असल में जो शरीफ फैमिली है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात में तेज़ी मुसद्दिक मलिक साहब का टास्क है और इमरान खान साहब की तरफ से उनको खुसूसी हदायत दी गई है कि जनाब और कुछ करो ना करो, इनको जेलों में जाना चाहिए। और इसके लिए 23 मार्च की डेडलाइन भी दे दी गई है और उनको ये कहा गया है कि 23 मार्च को चूँकि मुस्लिम लीग नून और PDM ने लॉन्ग मार्च करना है, लिहाजा इस लॉन्ग मार्च से पहले पहले अपोजिशन की क़यादत को जेल में होना चाहिए। अब इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो इनसे मुलाकातें की हैं वो एक से ज़ायद मरतबा मुलाकातें की हैं मुसद्दक अब्बासी साहब से, और उन्हें शरीफ ख़ानदान के हवाले से मुकदमात में अपने नुक्ता नज़र से भी आगाह किया है और हदायत की है कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में तेज़ी आनी चाहिए। और ज़राए तारिक अजीज़ साहब के मुताबिक उनके ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान ने शहजाद अकबर को हटाकर मुसद्दक अब्बासी
की तकर्री बड़ी सोच समझ के की है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका एहतसाब बयानिया सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है जब वो अपनी तरफ से जिनको वो मुजरिम करार दे चुके हैं, कानून जाए भाड़ में, कि वो कानून चूँकि ये कहता है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक अदालत की तरफ से सज़ा नहीं हो जाए किसी भी मुजरिम को मुलजिम या किसी भी मुलजिम को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के ज़हन के अंदर ये बात चूँकि बैठ चुकी है, लिहाजा वो उनको मुजरिम भी करार देते हैं और उनको जेल के पीछे भी फेंकना चाहते हैं। और मुसद्दक अब्बासी साहब को उन्होंने इस हवाले से, शहजाद अकबर साहब अभी मौजूद थे लेकिन ये चूँकि बैक चैनल जो राब्ते चल रहे थे उनके ज़रिए मुसद्दक अब्बासी साहब से मुलाकातें भी की उन्होंने। और मुसद्दक अब्बासी साहब को ये जो शरीफ फैमिली है और अपोजिशन की दीगर जो क़यादत है उनके हवाले से मुकदमात की जो रिकॉर्ड है वो भी उनको फराहम किया और उनको ये कहा गया, उनको ये हिदायत दी गई कि जनाब आप ये फ़ाइलें पढ़ें और फिर हमें बताएं कोई ऐसा तरीक़ाकार कि जिसके ज़रिए हम इन मुकदमात में तेज़ी लेके आएँ। और ज़राए ने ये बताते हैं वज़ीर आज़म हाउस के मुसद्दक अब्बासी साहब ने ये जो केस स्टडीज़ हैं इनको ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया है बल्कि उन्होंने इन मुकदमात को तेज़ी के साथ मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इमरान खान साहब को अपना एक वर्क प्लान भी दिया है। अब उस वर्क प्लान के मुताबिक कुछ मुकदमात की उन्होंने टाइम लाइन्स अपने तौर पर फिक्स की हैं कि फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमा फ़लाँ महीने तक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, फ़लाँ तारीख तक चला जाएगा, फ़लाँ तारीख तक। और अल्टीमेटली जो उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट दिया है मुकदमात के हवाले से, जो उन्होंने अपनी असेसमेंट दी है उसके मुताबिक 6 माह तक, 6 माह का उन्होंने टाइम लिया इमरान खान साहब के, 6 माह आप मुझे दें, 6 माह के दौरान आपके जो तमाम सियासी दुश्मन हैं ये जेलों में होंगे और आप सड़कों पर दंदनाते फिरेंगे। वो जो कहते हैं ना गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। इमरान खान साहब ऐसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने जा रहे हैं। अपने तौर पर उन्होंने अपनी ये देग पका ली है, अब बस उनका इंतज़ार है कि देग पक जाएगी और धड़ाधड़ वो खीर खाएंगे उसके बाद। अब मामला क्या है? मामला ये है कि हक़ाइक़ को जब भी हम मद्देनज़र नहीं रखते और इर्रेशनल अप्रोच को अपनाते हैं तो उसका नतीजा यकीनी तौर पर नाकामियों से ही निकलता है, वो कामयाबी में बदल नहीं सकती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, अब उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब तनकीद करें, इमरान खान साहब तनकीद करें, अपोजिशन तनकीद करे, हुकूमत तनकीद करे, उसने उसी तरीके से चलना है जिस ढब से वो गुज़िश्ता 73 सालों से चल रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। अब अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब सारे मुकदमात एक तरफ रख दो, सिर्फ शरीफ फैमिली और अपोजिशन की बाकी जमातों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए भरपूर तरीके से काम किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम केसेस का मुतालिया करें जिन केसेस के ऊपर, चाहे वो साद रफ़ीक का है, चाहे वो राना सनाउल्लाह का है, चाहे वो शहबाज शरीफ का है, शायद खाकान अब्बासी का है, एहसन इकबाल का है, उन तमाम मुकदमात के अंदर ख़ास तौर पर वो फ़ैसले जो उनकी ज़मानतों के हवाले से जारी किए गए हैं, सिर्फ वही पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि उन फ़ैसलों के अंदर हुकूमत की तरफ से तैयार करदा मुकदमात पर किस कदर तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार किया गया है बल्कि जो प्रोसिक्यूशन है, वो तमाम इदारे जो तहकीकात पर मामूर हैं, उन तहकीकात में होने वाली खामियों को भी उजागर किया गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चलान आपने पेश कर दिया तो उसके बाद कहें जनाब ये चलान हम वापस ले रहे हैं, मुकदमे का अगला चलान पेश किया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। ज़िमनी चलान तो आप पेश कर सकते हैं लेकिन चलान को आप बदल नहीं सकते, और उसी चलान की बेस के ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है, फर्द जुर्म आयद की जाती है और फिर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आगे मुकदमा चलते हैं। अब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक चले या इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक चले, तो इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक तो चल सकता है, इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकता। और ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रह गए और इमरान खान साहब को वो तमाम सहूलियात नहीं मिल रही जिस तरह वो माजी में उन्हें मिला करती थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश ही रहेगी, 23 मार्च भी आएगी और गुजर जाएगी, कोई अपोजिशन लीडर जेल में नहीं होगा, क्योंकि अब ये जेल में जाने का नहीं, जेल से आने का मौसम का आगाज़ है। और अगर जेल में जाने का मौसम है तो वो अब हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से नहीं है बल्कि हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।